हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो हमारे आने वाले एग्जाम सीजीपीएससी, सीजीव्यापम, सीजीएसआई या फिर पुलिस विभाग किसी भी एग्जाम हो वो सभी के लिए जिसमें छत्तीसगढ़ का वेटेज अच्छा खासा हो, उसमें ये जो होती है हमारा छत्तीसगढ़ वीडियो सीरीज क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग बिना स्किप किए हुए अगर आप लोग अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और नौकरी लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ मैं आप लोगों को एमसीक्यू के साथ साथ उससे संबंधित सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी बताऊंगा। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने कल ही जो है 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करा दिए थे। जो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं 11वें नंबर से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन की पहचान कीजिए। वाष्टा देवी द्वारा निर्मित जो लक्ष्मण मंदिर में लगे शिलालेख की रचना चिंता तुरंग जी ने की थी। पांडुवंशी शासक हर्षगुप्त का विवाह मौखरी वंश के राजा जो सूर्यवर्मा की पुत्री वाष्टा देवी से हुआ था। तो चलिए आप लोग मल्टीपल क्वेश्चन से मैंने आज स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिए, बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, काहे नहीं बनेगा। चलिए मैं बनाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। वाष्टा देवी द्वारा जो निर्मित, तो निश्चित वाष्टा देवी नहीं, हर्षगुप्त की जब मृत्यु हुई थी तब उनकी याद के लिए अपने बेटे महाश्रीगुप्त बलार्जुन के साथ एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जिस मंदिर में जो होती भगवान विष्णु का जो होती मूर्ति स्थापित की गई थी और लाल ईंटों से जो होती है नागर शैली में निर्मित करवाया गया था। उसी मंदिर का नाम जो होती है लक्ष्मण मंदिर है। और वो कहाँ है, तो वह जो होती है सिरपुर में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर। नाम लक्ष्मण मंदिर पड़ना है, लेकिन वहाँ भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई है। और कवि जो ईशान ने जो होती है इनकी प्रशस्ति की रचना की है। तो और जो होती है तो शिलालेख की रचना चिंता तुरंग जी ने की है। ठीक है, दूसरा आपको पांडुवंशी शासक हर्षगुप्त का विवाह नौकरी जो होती मौखरी है ना, ये मौखरी वंश, नौकरी वंश नहीं, मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री वाष्टा देवी से हुआ था। निश्चित मैंने आपको बताया कि सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के निर्माण में वाष्टा देवी का बहुत बड़ा हाथ था। और वो वाष्टा देवी जो थी वो जो है हर्षगुप्त की पत्नी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पांडुवंशी शासक, ये शासक है ना, समानता नहीं, शासक। पांडुवंशी शासक में निम्नलिखित में से कौन महाश्रीगुप्त बालार्जुन के समकालीन था? आपको बताना है ये दिए हुए ऑप्शन में से कि कौन महाश्रीगुप्त बालार्जुन के समकालीन रहा होगा। दुर्गरक्षित, रत्नदेव, भौदत्त वर्मन या फिर अपीलक। तो इसका सही आंसर जो है वो है दुर्गरक्षित। दुर्गरक्षित जो होती पांडुवंशी शासक यानी कि हर्षगुप्त और जो होती है मौखरी वंश की जो राजा सूर्यवर्मा की पुत्री जो रानी वाष्टा देवी था ना, उनका विवाह किससे हुआ था? हर्षगुप्त के हुआ था। तो हर्षगुप्त और वाष्टा देवी के पुत्र महाश्रीगुप्त बालार्जुन जो कि धनुर्विद्या में निपुण थे, और उनका शासन जो था वो 595 से लेकर 655 ईस्वी तक था। और इन्हें जो होती परम भागवत की उपाधि धारण की। तो ये इनके समकालीन कौन थे? तो दुर्गरक्षित जो थे इनके समकालीन थे। साथ ही साथ जो होती है पुष्यभूति या वर्धन वंश का जो हर्षवर्धन चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और नलवंशी शासक जो बिलासतुंग थे, वो तीनों के तीनों इनके समकालीन रहे थे। और ये आपको दुर्गरक्षित जो होती है इनको भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गामास कोसली लिपि में उत्कीर्ण मुद्रा प्रदेश के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन है आरंग, गुंजी, ये गुंजी है ना, गुंजी, भाटाकुड़ या फिर मल्हार। तो इसका सही आंसर जो है वह मल्हार से प्राप्त हुए हैं। गामास कोसली लिपि उत्कीर्ण मुद्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तथ्यों को निर्माण काल के अनुसार व्यवस्थित करने की कोशिश करें। ठीक है, रतनपुर का महामाया मंदिर, रतनपुर में विशाल सरोवर का निर्माण, राजीलोतम मंदिर, त्रिपुरी नरेश गया कणका, कौशल प्रदेश पर आक्रमण, और त्रिपुरी नरेश जयसिंह देव का कौशल प्रदेश पर चढ़ाई। तो दिए हुए ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि कौन सी घटना पहले घटी है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें से आप 1 या 2 को बना लोगे ना तो बाकी ऑटोमेटिक बन जाते हैं। देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। आपको पता है कि राजीलोचन मंदिर का निर्माण
कब हुआ था? 7वीं से 8वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। गंगवंशी शासक कौन? बिलासपुर। उन्होंने 700 से 740 ईस्वी के आसपास बनवाया था, मतलब कि लगभग आप 7वीं 8वीं शताब्दी। ठीक है, ये इसे देख लीजिए आप, क्या है आपका 3, ये 3 नंबर है ना, 3 नंबर। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर वाला कौन सा है? पहले में एक ही ऑप्शन में बन गया 3 नंबर। 3 नंबर 3 के बाद कौन आया है? 4। आपका ये तो एक ही ऑप्शन में बन गया। अब अगर हम दूसरा देखें 4 नंबर, तो त्रिपुरी लोग गया गणपत कौशल देश पर आक्रमण हुआ था। फिर जो होते 1 नंबर महामाया मंदिर का जो होती है निर्माण करवाया था रत्नादेव ने 1050 के आसपास। तो ऐसे आप लोगों को अगर सभी क्वेश्चन नहीं याद है तब भी आप लोगों को कोशिश करना है 1-2 पॉइंट तो मिल जाए जो आपसे बन जाए। तो उसी में भी ऑप्शन में भी देखिए आप कि वो है कि नहीं है। फिर देखना लगभग क्वेश्चन आपसे बिना सभी ऑप्शन को जाने बगैर भी बन जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन की पहचान करें। मल्हार से प्राप्त बूढ़ीखार मूर्ति लेख से ज्ञात होता है कि प्रजापति और भारद्वाजी नामक महिलाओं ने अनेक निर्माण कार्य किया है। दूसरा आपका ऑप्शन है, गुंजी शिलालेख के अनुसार कुमार वरदत्त ने केवल एक बार ब्राह्मणों को जो है 1000 गांव दान में दी थी। तीसरा आपका सातवाहन राजा अभिलेख की तांबे के सिक्के बालपुर मल्हार महानदी के जो रेत में पाए गए हैं। तो आपको बनाना है, चलिए बनाने की कोशिश कीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो दिए हुए जो ऑप्शन है उसमें से आपका केवल 2 सही है। कुंजी शिलालेख के अनुसार कुमार वरदत्त ने केवल एक बार ब्राह्मणों को गांव दान में दिए थे। ये जो होती है असत्य, क्योंकि आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका पूछ क्या रहा है, सत्य पूछ रहा है या फिर असत्य पूछ रहा है। ठीक है ना, और बाकी ये दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को मैं बता दूं कि हमारे विद्यार्थी कम्युनिटी की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में डेली करंट अफेयर की वीडियो भी शेयर किए जाते हैं। अगर कोई डेली करंट अफेयर की वीडियो नहीं देख पाते हैं तो उनके लिए पर संडे वीकली करंट अफेयर की वीडियो अपलोड किए जाते हैं, क्योंकि वर्तमान समय अगर हम देखें तो करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि जो स्टैटिक जो जीके हैं उनको भी जो होती करंट अफेयर से कुछ से जोड़कर, जैसे कि साइंस एंड टेक हो गया, आपका जियोग्राफी होगा, उनको करंट अफेयर से जोड़कर वर्तमान में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारा करंट अफेयर बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, और आपके करंट अफेयर को स्ट्रांग कराने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर आप डेली हमारा वीडियो देखते हैं तो निश्चित ही आपका करंट अफेयर एकदम 100% एक्यूरेट हो जाएगा। अब अगर आपके एग्जाम में अगर 10 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर में से, तो निश्चित ही 7 से 8 क्वेश्चन आपके निश्चित ही बनेंगे। आप, ये मेरा वादा है आप लोगों से, अगर आप हमारा वीडियो डेली देखते हैं तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, सब्सक्राइब करने का मतलब ये होता है कि अगर मैं जैसे ही आप कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ अपने चैनल पर, तो डायरेक्ट आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश बही नामक पुस्तिका किस लेखक से संबंधित है? रतनदेव द्वितीय, कल्याण साय, लक्ष्मण साय या फिर पृथ्वीदेव? इसका सही आंसर जो है वो कल्याण साय से संबंधित है। अब कल्याण साय कलचुरी शासक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत काल में रतनपुर को निम्न में से क्या कहा जाता था? मणिपुर, हीरापुर, मणिपुर या फिर हस्तिनापुर? तो इसका सही आंसर जो है वो मणिपुर कहा जाता था महाभारत काल में हमारे रतनपुर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राघव नामक ज्योतिषी को किस कलचुरी शासक के दरबार में आश्रय प्राप्त था? जाजलदेव द्वितीय, जाजलदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम या फिर जाजलदेव प्रथम? चलिए आंसर बताइए आप लोग इसका सही आंसर जो हो जाएगा जाजलदेव द्वितीय। जाजलदेव द्वितीय के समय में राघव नामक जो व्यक्ति था उनको जो होती है संरक्षण प्राप्त था। अगर हम इसके बारे में और डिटेल से देखें तो जाजलदेव द्वितीय का जो शासनकाल था वो 1166 से लेकर 1168 के आसपास था, और इन्होंने चुम्माड़ अधिपति की उपाधि धारण की थी। साथ ही साथ इन्होंने चंद्रचूड़ मंदिर
जो होती श्रीनारायण में चंद्रचूड़ मंदिर श्रीनारायण में बनवाया था, और पातालेश्वर महादेव मंदिर जो था वो सोमराज नामक एक ब्राह्मण को मल्हार में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक, अगर हम इनके विजय अभियानों की बात करें तो जयसिंह ने रतनपुर पर आक्रमण किया, जो कि उनके लिए असफल हो, क्योंकि जयजयदेव खुद जो होते एक सबल व्यक्ति थे। और इनके ताम्रपत्र हमें जो होते अमोदा, मल्हार एवं शिवरी नारायण से प्राप्त होते हैं। और जयजयदेव ने राघव और जो होती अब पुरोहित नामदेव को जो होती बुंदेला नामक गांव जो है दान में दिया था। तो इससे हमें पता चलता है कि राघव जो है वो जयजयदेव द्वितीय के शासन काल में संरक्षण प्राप्त था। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चुनाव करिए। दुर्ग, ये दुर्गा नहीं है, दुर्ग है। दुर्ग के धनोरा से ताम्र पाषाण युगीन अवशेष मिले हैं। दूसरा है आपका, पाषाण युग के पश्चात ताम्र युग और लौह युग आता है। और तीसरा है आपका, बालोद की करका भाटा से मृदभान प्राप्त हुए हैं। चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों के तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल 100% सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, वाकाटक वंश के संबंध में सत्य कथन का चुनाव करें। वाकाटकों ने महाराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। अजंता अभिलेख में वाकाटक के कौशल क्षेत्र में शासन की जानकारी मिलती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों के तीनों आपके ऑप्शन सही हैं। वाकाटकों ने महाराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री जो होती है प्रभावती का विवाह जो होती है वो रुद्रसेन के साथ हुआ था। और अजंता अभिलेख में वाकाटक के कौशल क्षेत्र पर आक्रमण करने की जानकारी हमें मिलती है। आपका अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, सतयुग में महानदी का नाम क्या था? नीलोत्पला, चित्रोत्पला, महानंदा या फिर कनकनंदनी। तो सतयुग या फिर वायु पुराण के अनुसार जो महानदी का प्राचीन नाम जो था वह था नीलोत्पला। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो यूजफुल और इम्पोर्टेंस लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे ही न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।